80% बीमारियों को दूर करने वाली लौकी, करेला, अदरक, धनिया, पुदीना, नींबू, दालचीनी, मेथी, हल्दी, अगर आप इनका कुछ समय तक जूस का अगर डेली प्रयोग करें तो आपकी शरीर में जितनी जो डायबिटीज की बीमारी है, चिकनगुनिया, पैरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर की संबंधित समस्या, लीवर की जॉइंट्स पेन की संबंधित समस्या, साइनस से संबंधित समस्या, बीपी से संबंधित समस्या, आज जितनी भी दिख रही है, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, खुजली हो और अनेक जो बीमारी जो बनी हुई है, आप उससे बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। आप हफ्ते में इसका लगातार 4 दिन जूस पीजिए। जो अनेक बीमारी है उनको अकेला ही ये जूस आपका दूर करेगा। आज आप देखेंगे शरीर के आज के युग में और खान पान बचड़ती और विचरती हुई जीवन शैली जो आपके सामने, जो आज व्यक्ति अनेक बीमारियों से पीड़ित आपके सामने नजर आ रहा है। क्यों है कि आज उनके खान पान के जीवन शैली में और उनके सोने में, खाने में आज अनेक विचारणीय बहुत विषय बन चुका है। क्योंकि आज व्यक्ति बीमारों से ग्रसित है और आज लीवर से संबंधित आप बीमारी ले लो, किडनी से संबंधित बीमारी ले लो, कॉन्स्टिपेशन की ले लो, गैस की ले लो, एसिडिटी की ले लो, माइग्रेन की ले लो, जॉइंट्स पेन की ले लो, डायबिटीज की बीमारी ले लो, बीपी की बीमारियां ले लो। ये कोई बीमारी आपके शरीर में स्वयं नहीं बनी है। ये बीमारियां आपके शरीर में स्वयं नहीं बनी है। ये बीमारी प्रकृति ने आपको नहीं दी है। ये बीमारियां आपने खुद अपने शरीर में इम्प्रूवमेंट, अपने खान पान, जीवन शैली का और अपने घूमना नहीं, योगा नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, आज ये अनेक ऐसे जीवन शैली को आपने बिल्कुल आलस्य में बना दिया है। इसी कारण से आज आपके शरीर में इतनी बीमारियां बन चुकी हैं कि आप दवाइयों पे रहकर आप अपना जीवन जी रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि दवाइयाँ मत लीजिए, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कुछ ऐसी हमारे सामने प्रकृति के द्वारा देखेंगे आप ये सब चीज़ें कि प्रकृति के द्वारा दी हुई कुछ हमारे पास में अनमोल वस्तुएं जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो प्रकृति ने हमें दी हुई है। अगर आप इनका कुछ समय तक जूस का अगर डेली प्रयोग करें तो आपकी शरीर में जितनी जो डायबिटीज़ की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, गैस की बीमारी, जॉइंट्स पेन की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, साइनस की बीमारी और अनेक जो बीमारी जो बनी हुई है, आप उससे बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। आप ये देखेंगे कि हमारे पास में कैल्शियम का भरपूर मात्रा का ये सोर्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन, जिंक, विटामिन के भरा हुआ है इस कड़ी पत्ते में। आप ये देखते होंगे कड़ी पत्ता हर घर में प्रयोग की जाने वाली बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। आप सांभर में ले लो, इडली में ले लो, दाल में ले लो, पोहे में ले लो, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें कड़ी पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता हो। कड़ी पत्ता अपने आप में ही एक आयरन से भरा हुआ भरपूर मात्रा का सोर्स है। दूसरा हम लोग देखेंगे, यह हमारे पास में है सहजना, जिसे ड्रमस्टिक के भी नाम से जाने जाते हैं। यह सहजन का पत्ता, इसमें इतना कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन, प्रोटीन, जिंक, विटामिन के, विटामिन सी, जितना भी आपको चाहिए इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। सहजन अपने आप में एक प्रकृति के द्वारा दी हुई बहुत अनमोल वस्तु है, बहुत अनमोल ये चीज है, अनमोल ये आपके सामने दिया हुआ पत्ते हैं। ये प्रकृति ने हमें खुद स्वयं दिया है कि आप इसको लीजिए और अपनी बीमारियों से आप दूर रखिए। तीसरा है 80% बीमारियों को दूर करने वाली हमारी गिलोय। आप देखते हो सभी लोग आज डेंगू, चिकनगुनिया, सर्दी, जुकाम, बुखार, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर की संबंधित समस्या, लीवर की जॉइंट्स पेन की संबंधित समस्या, साइनस से संबंधित समस्या, बीपी से संबंधित समस्या, आज जितनी भी दिख रही हैं, आज इनके द्वारा बनाई हुई मार्केट में गोलियां भी आ गई हैं। ग्लोय घनबटी, ग्लोय पाउडर, ग्लोय चूर्ण आदि अनेक नामों से आज मार्केट में ग्लोय ये बिक रही है। आज गिलोय हमारी 80% बीमारियों को दूर करने का एक ही दवाई है, वो है गिलोय। गिलोय के बारे में हम लोग आते हैं, ये नीम के कुछ पत्ते आप देखेंगे, नीम के पत्ते एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होते हैं। आपके शरीर में कैसा भी डायबिटीज से संबंधित समस्या हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो,
खुजली हो, हर घर में ये नीम के पत्तों को लिया जाता है। ये नीम आज से नहीं, ये हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ये नीम का हर घर में प्रयोग किया जा रहा है। नीम आपकी घर में मच्छरों को भगाने के लिए, आपके अनेक जैसे घाव हो जाते हैं, फोड़े फुंसी, उसमें घिस के लेप लगाने के लिए इसके बाद में जिनको डायबिटीज है, जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, अगर वो डेली इनके 5 पत्ते या इतना से पत्ते भी अगर डेली वो खाए, ताज़ा पत्ते इसके और सदाबहार के पत्तों का सेवन करे, तो डायबिटीज भी उसकी क्योर हो सकती है। तीसरा हम लोग लेते हैं इसमें आपका लौकी। आपके सामने देखी होगी, लौकी तो हर घर में बनने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है, पर आप ये नहीं जानते कि लौकी के छिलके में जितने विटामिन, मिनरल, आयरन, जो प्रोटीन, जो गुण छुपे हुए हैं, उसके अंदर अगर इसका हम गुदा निकालें, अगर इसे गुदे की बात करें, इसके बीजों की बात करें, तो इस लौकी के अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल को दूर करना, लीवर को दूर करना और मोटापे को दूर करना, आपकी अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने, जिनके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, एसिडिटी बढ़ रही हो, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती हो, जिनका लीवर बढ़ा हुआ हो, जिनको लीवर सिरोसिस से संबंधित समस्या आ रही हो, जिनका फैटी लीवर हो, उन सब की एक ही दवाई है लौकी। तीसरा हम लोग लेंगे करेला। करेला भी आप सब लोग जानते ही हैं, करेला हर घर में बनने वाला महत्वपूर्ण सब्जी है। डायबिटीज वालों के लिए तो करेला बहुत ही अपने आप में ही अद्भुत औषधि है, अद्भुत दवाई है। तीसरा इसमें हम जो चीज लेते हैं वो है जिंजर, जिसे लोग हम कहते हैं अदरक। ये अदरक आपकी सर्दी, जुकाम, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बीमारियां, अनेक बीमारी में, सर्दी, जुकाम में, खांसी में, सब चीज़ों में बस एक अगर आप इस अदरक का थोड़ा सा भी गुदा लेकर के इसको सेंधे नमक के संग में इसको तवे पर गर्म करके, आग पर गर्म करके चूसोगे, तो आपको पता लगे आपके अंदर जितनी भी खांसी है, सर्दी है, दमा है, जिनका कफ जमा हुआ रहता है, अगर अदरक को कूट के इसको पानी में बॉयल करके, अगर इसके पानी की, अगर आप जिसके चेस्ट में बलगम जमा हुआ है, जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर इसके पानी की अगर आप तौलिए के द्वारा सेक करेंगे, तो अंदर जो चेस्ट में जमा हुआ जो बलगम है वो आपका बाहर आने लगेगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं धनिया पत्ते। आपके सामने होगा, धनिया हर घर में प्रयोग करने वाली चीज है, अपने आप में ये महान औषधि है। आंखों से संबंधित रोग हो, चाहे आपका थायराइड से संबंधित बीमारी हो, हर चीज में धनिया का प्रयोग आज बहुत जरूरी हो गया है। इसके बाद हम लोग लेते हैं पुदीना। पुदीना जिनको लो बीपी रहता हो, जिनको हाई बीपी से संबंधित समस्या हो, जिनको एसिडिटी रहती हो, जिनको वॉमिट की संबंधित समस्या रहती हो, जिनको हेडेक बना हुआ रहता हो, अगर आप पुदीना की चटनी बना के अगर इसको खाएंगे, तो आपका जो हाई बीपी जो बढ़ा हुआ है, इसको पानी में घोल के आप इसका एक चम्मच लीजिए, जिसका हाई बीपी है, सिर्फ पुदीने की चटनी, ओनली पुदीने की चटनी से वो आपका हाई बीपी अपने आप में कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। नींबू अपने आप में ही विटामिन सी, विटामिन के से भरा हुआ एक बहुत बड़ा ही बहुत अच्छा फल है। इसके बाद दालचीनी हर घर में प्रयोग की जाने वाली महा औषधि है। आज दालचीनी के द्वारा अनेकों इस पर रिसर्च हो चुकी है। दालचीनी के द्वारा आप लोग अपनी अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे मोटापा बढ़ना है, किडनी से संबंधित समस्या है, जितनी दवाइयां हैं, सब में दालचीनी का हर घर में प्रयोग किया जा रहा है। और इसके बाद हम लोग लेते हैं मेथी। अगर किसी के पास मेथी दाना हो, मेथी का पाउडर भी हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेथी अपने आप में ही 30 से 35 बीमारी की अकेली एक ही दवाई है मेथी में आपके अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिससे प्रकार के आपके दर्द है, कहीं भी शरीर में जॉइंट्स में दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, गैस बन रही हो, कब्ज रह रही हो, किसी को गैस पास नहीं होती हो, मोटापा बना हुआ हो, डायबिटीज हो, अन्य जाने कितनी बीमारियां जिसमें मेथी का प्रयोग आजकल हर घर में किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग लेते हैं हल्दी के बारे में सब कुछ जानते हैं। इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, हर प्रकार की चीजें प्रयोग की जाने वाली हल्दी है। ये एलोवेरा, आप लोग देख रहे होंगे, एलोवेरा आजकल हर घर में पाया जाता है। इसका जेल आज मार्केट में, इसका एलोवेरा का जेल, एलोवेरा के जाने कितने प्रोडक्ट आज मार्केट में बन के आ गए। फेस पैक के रूप में ले लो, आप शरीर में बॉडी लोशन के रूप में ले लो, बालों में ले लो, जिनके चेहरे पे ग्लो नहीं होता है, चेहरा जिनका काला पड़ा हुआ है, जिनको एक्जिमा की शिकायत हो रही है, जिनको खुजली हो रही है, जिनको सोराइसिस भी हो रहा है, अगर आप इसके लेकर के इसके चेहरे पे अगर आप एलोवेरा की अपने आप में ये मसाज करेंगे, तो कुछ दिनों बाद ही आपका चेहरे पे अपने आप एक बच्चा, जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसका जो चेहरा ग्लोए, जो उसकी स्किन पर जो दिखाई देता है, वो आपके चेहरे पे दिखाई देने लगेगा। कहीं भी जला हुए का दाग हो, एलोवेरा का प्रयोग करें। कहीं भी आपके फंगल इन्फेक्शन हो, एलोवेरा का प्रयोग करें। आप चाहे लौकी का जूस बनाएं, चाहे आप कॉकटेल जूस बनाएं,
कोई भी जूस में आप एलोवेरा, आंवला एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपके सामने एक इसका जूस बनाएंगे जो कि आपकी हर प्रकार, जितनी भी जो मैंने ये चीजें बताई हैं, वो हर प्रकार की बीमारियों को लड़ने में एक महान औषधि के रूप में आपका जूस काम करेगा। आप 4 दिन जूस पिएंगे और आप अर्ली मॉर्निंग रोज इसका जूस पीजिए खाली पेट, और आप इसका कुछ समय पश्चात ही आप अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर इसका प्रभाव महसूस करेंगे कि इसका जूस को पीने से आपके शरीर में किडनी स्टोन है, किडनी संबंधित है, लीवर की है, गाल ब्लैडर की है, इंटेस्टाइन की है, आपकी गैस की है, कॉन्स्टिपेशन की है, जो अनेक बीमारियां हैं उनको अकेला ही ये जूस आपका दूर करेगा। अब आप देखेंगे हम कितनी क्वांटिटी मात्रा में ये सब चीज़ों को इसमें डालेंगे। आप देखेंगे तो हम इतना आधा चम्मच की मात्रा में इसमें हम लोग लेंगे दालचीनी का आप इसमें पाउडर, पानी भी डाल सकते हैं। दालचीनी हो गया, ये आप इतनी क्वांटिटी में आपका हरा धनिया हो गया, कड़ी पत्ता आप इतनी क्वांटिटी में कड़ी पत्ते, इतनी क्वांटिटी में आप पुदीना, ये आप नीम के पत्ते देखेंगे, आप थोड़ा सा नीम का पत्ता ले लीजिए, थोड़ा सा नीम, आपका हर प्रकार की बीमारी दूर करने वाले नीम के पत्ते हो गए, थोड़ा सा ये सहजन आप देखेंगे, इतनी मात्रा में आप सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एलोवेरा डालेंगे हम लोग, आप एलोवेरा देख रहे हैं सामने। ये करेले को आप देखिए, एक करेला आपको इसमें काट करके इस प्रकार डालना है कि आपका इसमें आराम से पूरा जूस बन के तैयार हो। इसके बाद हम लोग इसमें लेंगे एलोवेरा, इसमें हम लोगों ने ये एलोवेरा डाला है। इसका जो ऊपर का छिलका है इसको आप हटाना चाहे हटा सकते हैं, नहीं तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं इसमें, बाद में ये अपने आप में ही छनेगा जब निकल जाएगा। अब हम डालेंगे लौकी को छिलका सहित डालिए, लौकी का इतना सा टुकड़ा आपको डालना है। ये आप देखेंगे आंवले का थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंतर्गत, ये हो गया। थोड़ा सा इसमें हम लोग अदरक डालेंगे, ये अदरक को लेते हुए इसमें अदरक डाल दिया हम लोगों ने थोड़ा सा, बस। अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा चलाएंगे पानी डाल के। आपके सामने जूस बन के तैयार हो रहा है, जूस आपके सामने तैयार है। अब इसको हम लोग थोड़ा छानेंगे, ये देखिए आपके सामने सारा छन गया है जूस। आप जूस का कलर देखेंगे, अब इसमें अब आप जूस आपके सामने तैयार हो रहा है, आपके शरीर में स्वस्थ ताजगी का एहसास देगा और आप अनेक बीमारियों से, अनेक रोगों से दूर रहते रहेंगे। आपके सामने देखिए ये जूस छन चुका है। हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग आपके घर में जो नमक, सेंधा नमक हो सेंधा नमक डालेंगे, और काला नमक हो तो काला नमक भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे, सेंधा नमक। अब इसके बाद हम लोग इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा नींबू भी अपने आप में ही विटामिन सी, विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स नींबू है, तो नींबू को हम इसमें डालेंगे थोड़ा। अब इसको हम लोग हिला के, अब आपके सामने जूस देखिए, ये देखिए आपके सामने जूस पूरा बन के तैयार हो चुका है। मैं इसके आपके सामने जूस पीकर दिखाऊंगा। कितना आनंद मंगल जूस है, सारे शरीर को बीमारियों को दूर करने वाला, स्फूर्ति देने वाला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला पूरा आपके सामने कॉकटेल जूस तैयार हो चुका है। देखिए आप लिए मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस जूस का सेवन कीजिए और अपने शरीर की हर प्रकार की जितनी बीमारियां जो आ रही हैं उन बीमारियों से आप लोग दूर रहिए। मैं डॉक्टर संदीप जैन, होलिस्टिक सेवन सेंटर, न्यू दिल्ली।